हेलो स्टूडेंट्स, आज हम द अर्थ चैप्टर के जितने सारे क्वेश्चंस हैं इनको क्लियर करेंगे। द अर्थ एक शॉर्ट स्टोरी है जो H.E. बेट्स के द्वारा लिखा गया है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। H.E. बेट्स वाज बोर्न एट डैश। H.E. बेट्स का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो नॉर्थहैम्पटन में हुआ था। नॉर्थहैम्पटन सेंट्रल इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चंस, H.E. बेट्स इज ए फेमस डैश। तो H.E. बेट्स फेमस डैश हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। H.E. बेट्स शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं जिनका जन्म नॉर्थहैम्पटन में हुआ था। और कितने ईस्वी में हुआ था ये बात भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इनका जन्म 1905 में हुआ था, 1905 ईस्वी में हुआ था। H.E. बेट्स वर्कड फॉर सम टाइम एज ए डैश। कुछ समय के लिए H.E. बेट्स डैश के रूप में काम किए थे, तो जर्नलिस्ट के रूप में काम किए थे। द फर्स्ट नॉवेल ऑफ H.E. बेट्स वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज ओनली डैश ईयर्स ओल्ड। पहला नॉवेल H.E. बेट्स का फर्स्ट नॉवेल कब प्रकाशित हुआ था? जब वो डैश वर्ष के थे, तो 21 ईयर्स के जब H.E. बेट्स थे तब उनका पहला नॉवेल पब्लिश हुआ था। H.E. बेट्स रोट मेनी शॉर्ट स्टोरीज अबाउट डैश। बहुत सारी शॉर्ट स्टोरी उन्होंने लिखा, डैश के बारे में लिखा। तो एयरमैन एंड देयर एडवेंचर के बारे में लिखा था, एयरमैन के बारे में लिखा था। और एयरमैन के जो साहसिक कार्य होते हैं, एडवेंचर होते हैं, उसके बारे में उन्होंने लिखा था। जॉनसन इज ए डैश, जॉनसन इज ए पुअर डैश। तो जॉनसन क्या थे? जॉनसन एक पुअर फार्मर थे और जॉनसन का एक बेटा था जिसका नाम था बेंजी। सिंपल माइंडेड था, हर हमेशा मुस्कुराता रहता था। तो यहां फिलहाल हो जाएगा करेक्ट आंसर फार्मर, पुअर फार्मर थे। जॉनसन सन इज डैश। जॉनसन के सन का नाम क्या है? तो जॉनसन के सन का नाम है बेंजी। सिब्बी नहीं, सिब्बी तो दूसरा चैप्टर है, द आर्टिस्ट वाला। यहां पे हो जाएगा बेंजी। द अर्थ शोज द डैश ऑफ द पेरेंट्स, यानी कि द अर्थ चैप्टर पेरेंट्स के डैश को दिखाता है, तो पेरेंट्स के लेजीनेस को दिखाता है। इस चैप्टर में जॉनसन बहुत ही लेजी रहते हैं, बहुत आलसी रहते हैं, कार्य करना नहीं चाहते हैं और सारे काम को वो भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। उनका मानना है कि ये धरती भगवान का क्रिएशन है, ईश्वर ने क्रिएट किया है इस धरती को, तो वही सारे कार्य करेंगे। और देखिएगा ये बात वो सोच रहे थे और उसका परिणाम कितना भयानक था आपको अंत क्वेश्चन, जब मैं टोटल क्वेश्चन बताऊंगा तो उस समय आपको पता चल जाएगा। द अर्थ शोज द डैश ऑफ ए सिंपल माइंडेड बॉयज। तो सिंपल माइंडेड बॉयज एक रहता है बहुत ही सीधा दिखने वाला, लेकिन वो बॉयज क्या बन जाता है? वो लड़का बाद में वो बॉय क्या बन जाता है? तो सेल्फिश बन जाता है और कनिंगनेस आ जाता है उसके अंदर, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। सेल्फिश मतलब स्वार्थी बन जाता है और कनिंग का मतलब होता है धूर्त। तो ये जो चैप्टर है एक सिंपल माइंडेड बॉय के सेल्फिशनेस को यानी स्वार्थीपन को दिखाता है और कनिंगनेस यानी धूर्तता को दिखाता है और पेरेंट्स के लेजीनेस को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ डैश। बेंजी कितने वर्ष में स्कूल छोड़ देता है? तो बेंजी स्कूल छोड़ता है 14 इयर्स की उम्र में। जब 14 वर्ष का बेंजी रहता है तो उसी समय वो पढ़ना लिखना छोड़ देता है। अब ये 14 इयर्स का बेंजी छोड़ देता है पढ़ना। और सिब्बी के बारे में भी याद रखिएगा आप, सिब्बी जब 12 साल का रहता है तो प्राइमरी स्कूल में वो पढ़ते रहता है। तो एज कहीं मिक्स ना हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने सिब्बी के बारे में भी बता दिया है। अब यहाँ एक क्वेश्चन छूटा हुआ है, ये क्वेश्चन, बेंजी वाज टेकन टू ए डैश। बेंजी को कहाँ ले गया था? तो बेंजी को ले गया था, ये देखिए, डॉक्टर के पास। जॉनसन बेंजी को डॉक्टर के पास ले गए थे। जॉनसन को लग रहा था कि मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया है लेकिन कोई कार्य नहीं कर रहा है, कहीं इसका माइंड डिस्टर्ब तो नहीं है।
अपसेट तो नहीं है, इसी वजह से वो डॉक्टर के पास ले गए थे। तो डॉक्टर ने क्या एडवाइस दिया था? डॉक्टर ने एडवाइस दिया था कि आप जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो इसलिए बेंजी को कुछ व्यवसाय दे दीजिए करने के लिए, मुर्गी पालने के लिए दे दीजिए, और तभी मुर्गी का बिजनेस शुरू हुआ था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पासबुक वाज गिवन व्हेन ही वाज डैश। बेंजी को पासबुक दिया गया था जब बेंजी 21 वर्ष का हो गया था तब। और देखिए यहाँ भी 21 वर्ष आता है, पहला नोवेल प्रकाशित होता है एच ई वेट्स का 21 ईयर्स में, और 21 ईयर में ही बेंजी को पासबुक मिलता है। जब बेंजी 21 वर्ष का हो जाता है तो बेंजी के पेरेंट्स एक छोटा सा सेरेमनी रखते हैं, और उसी सेरेमनी पर बेंजी को पासबुक देते हैं। पासबुक में 230 से ज्यादा की धनराशि रहती है। बेंजी देखता है पासबुक को, और पासबुक को आराम से पॉकेट में रख लेता है। और इससे पहले, पासबुक से पहले एक व्हाइट बेसिन रहता था, व्हाइट बेसिन में पैसे को जमा करते थे। बेंजीज फादर वाज ए लोकल डैश। बेंजी के फादर एक लोकल डैश थे, तो प्रीचर थे। प्रीचर का मतलब होता है उपदेशक, उपदेश देने वाले। यानी बेंजी के फादर उपदेश देते थे दूसरों को, लेकिन खुद बहुत बड़े लेजी थे, काम नहीं करते थे, भगवान भरोसे सारे काम को छोड़ते थे। पासबुक हैड डैश पाउंड। पासबुक में कितने पैसे थे? तो मोर देन 230 पाउंड्स, 230 से ज्यादा की धनराशि थी, 230 पाउंड से ज्यादा थी। जॉनसन्स हैड डैश एकड़ लैंड। जॉनसन के पास कितना लैंड था? तो 4 एकड़ लैंड था, लेकिन ये भी जॉनसन का अपना नहीं था, किराए पे रहते थे ये। इसका जो ओरिजिनल मालिक था उसका नाम था सैंडर्स। डैश वाज द रियल ऑनर ऑफ द लैंड, यानी कि ये जो 4 एकड़ जमीन था इसका ओरिजिनल मालिक कौन था? तो इसका ओरिजिनल मालिक था सैंडर। बेंजी वांटेड टू मैरी डैश। बेंजी डैश से शादी करना चाहता था, तो बेंजी फ्लोरेंस नाम की एक लड़की थी। ये लड़की सर्वेंट थी, नौकरानी थी बेंजी के, और बेंजी को ये पसंद आ गया। बहुत मेहनती लड़की थी, हालांकि देखने में अच्छी नहीं थी ये। बेंजी के पेरेंट्स को बिल्कुल भी ये पसंद नहीं थी, लेकिन बेंजी को अच्छा लगता था, तो ये शादी कर लिया। बेंजी मैरिड एट द एज ऑफ डैश। बेंजी डैश वर्ष का हो गया था तब शादी किया था, तो 40 इयर्स का। जब बेंजी 40 वर्ष का हो गया था तब शादी किया था। और शादी के बाद क्या हुआ था? फिर वो फ्लोरेंस को लेकर घर गया था, और उसके पेरेंट्स जो कि पूरे जीवन फ्रंट वाले रूम में सोते थे उसको निकाल दिया था बेंजी, और वहां पे वो रहने लगा। और अंतिम में क्या होता है? वो घर से भी निकाल देता है पेरेंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ऑल देयर लाइव्स बेंजीज पेरेंट्स स्लेप्ट इन द डैश। तो पूरे जीवन भर बेंजी के पेरेंट्स फ्रंट वाले बेडरूम में सोते थे। जॉनसन कपल प्लान्ड फॉर ए स्मॉल सेरेमनी। एक छोटा सा सेरेमनी, महोत्सव का उन्होंने प्लानिंग किया था। When बेंजी वाज डैश। जब बेंजी डैश वर्ष का हो गया था तब। तो देखिए 21 इयर्स यहाँ पे हो जाएगा, और तभी 21 इयर्स में ही बेंजी को पासबुक मिल गया था। और पासबुक में कितने पैसे थे? तो 230 पाउंड से अधिक। All the time बेंजी wore the dash smile। तो बेंजी के चेहरे पर हमेशा सिंपल स्माइल रहता था, सिंपल स्माइल करते रहता था वो। एट फर्स्ट बेंजी केप्ट डैश हैंड। शुरू में बेंजी के पास कितना हैंड था? तो स्टार्टिंग में 10 और 1 डजन, 10 से 12 मुर्गी ही था, लेकिन बाद में बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है वो। बेंजी हैड ए स्मॉल डैश। बेंजी के पास एक स्मॉल डैश रहता है, तो बेंजी के पास फोर्ड वेन रहता है। अब देखिए ये सारे क्वेश्चंस हो गए, लेकिन यहाँ पे 3 लाइन्स यहाँ पे दिया हुआ है जो कि आपके एग्जाम में पूछता है। इस लाइन्स पे भी आप गौर कीजिएगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बनता है, और कभी कभी यहाँ से आपको एक्सप्लेनेशन में भी पूछ देता है। ये क्वेश्चन ये देखना होगा आपको। लिखा है डीपली एंड पेनफुल्ली अपसेट, यानी डीपली एंड पेनफुल्ली अपसेट हो गया था, बहुत ही बुरी तरीके से अपसेट हो गए थे जॉनसन। और फिर लिखा है दे वेंट टू द मैन। वे उस मैन के पास गए थे, नेम्ड सेंडर, जिसका नाम सेंडर था, क्योंकि ओरिजिनल मालिक ये जो 4 एकड़ जमीन है उसका ओरिजिनल मालिक सेंडर ही था।
तो अब सेंडर ने बोल दिया यदि आपके पास पैसे हैं तो आप ठीक है खरीद लीजिए इस जमीन को, वरना अब हम जमीन को बेच देंगे। तो इनके पास पैसा था नहीं, तो ये सेंडर के पास जाते हैं और बोलते हैं ठीक है आप जमीन बेच लीजिए, मैं मिकलमास चला जाऊंगा। मिकलमास करके एक वर्ड है जिसका मतलब तीर्थ यात्रा पे ये बोलना है कि हम चले जाएंगे क्योंकि मेरे पास पैसे है नहीं। लेकिन फिर उस जमीन को बेंजी ही खरीद लेता है, लेकिन खरीद के भी क्या होता है, वो तो मदर एंड फादर यानी पेरेंट्स को घर से बाहर ही कर देता है। He knew nothing about the stock market। यहाँ कहा जा रहा है कि बेंजी को स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं। इसी चैप्टर का लाइन है और लास्ट लाइन है when the van had gone they stood alone on the pavement। जब अपने वैन में बेंजी पेरेंट्स को बैठाकर घर से निकाल देता है, पेवमेंट पे छोड़ देता है, रास्ते पे लाके छोड़ देता है, तो उस समय वो निकल के बिल्कुल निराश होकर खड़ा हो जाते हैं, क्योंकि और कर भी क्या सकते हैं, बच्चा ने घर से निकाल दिया है। तो आप सोचिए जरा कि पूरे जीवन भर ये इस उम्मीद में थे, खुद तो काम किए नहीं, खुद मेहनत नहीं किए, ज़्यादा लेजी टाइप के थे, भगवान भरोसे सारे कार्य को छोड़ देते थे। लेकिन इनके पास एक उम्मीद था कि बेटा जब बड़ा होगा तो शायद ये गरीबी से हमें बाहर निकालेगा। लेकिन आज ये नौबत आ गई है कि बेटा घर से ही बाहर निकाल दिया है, गरीबी से क्या बाहर निकालेगा। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने ये जो शॉर्ट स्टोरी है, यहाँ से आपके एग्जाम में तो क्वेश्चन पूछते ही हैं, साथ ही साथ इससे बहुत कुछ सीखने को भी आपको मिला होगा। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय